देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में और रेलवे में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है। पैटर्न सेम मिलेगा आपको, सवाल का डाटा बदला हुआ मिलेगा। सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है एक दुकानदार ने एक सामान का मूल्य लागत से 30% अधिक लिखा, ठीक है। वो आधा सामान इसी मूल्य पर, आधा सामान को एमआरपी पर बेच देता है। एक चौथाई सामान को 15% की छूट पर बेच देता है और जो भी सामान जो है बच गया है उसको 30% की छूट पर बेच देता है। तो आपसे पूछा गया है कि उसे कितने प्रतिशत का कुल लाभ हुआ, यही आपको बताना है। देखो भाई, जो भी इसका फ्रैक्शन होगा, आधा का मतलब 1/2, एक चौथाई का मतलब 1/4, ये आपको मालूम है। अब आपको करना ही है कि टोटल उसका कॉस्ट प्राइस जो है ना, इसका जो सीपी है, ये सीपी मानना है उस संख्या को जो संख्या इस 2 और 4 से कटता हो, यानी जो भिन्न दिया गया उसके हर वाले संख्या से कटता हो। तो 4 और 2 कैल्शियम 4 होता है, 4 का मल्टीपल कुछ भी मानेंगे सब संख्या कटेगा। तो हम इसको मान लेते हैं। अब अपने सुविधा के अनुसार इन दोनों कैल्शियम 8 और 2 जीरो और ले लेते हैं। क्यों 800 लिया है अभी आपको मालूम चलेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनेगा इससे। सीपी अब एमआरपी क्या करता है, इसका एमआरपी कहता है कि 30% अधिक चढ़ाता है। तो 800 का 30%, 8 का 24, 240, एक 800 में 240 जोड़ेंगे तो 1040 इसका एमआरपी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कहता है, आधा सामान उसी मूल्य पर बेच देता है। आधा का मतलब क्या है, 1040 सामान है तो उसको क्या करता है, इसी मूल्य पर बेच देता है। तो 1040 का आधा इसी पर बेचा होगा, यानी 520 इसी पर बेच दिया गया होगा जो उसका एमआरपी है। एमआरपी पर क्या कहता है, एक चौथाई सामान, फिर इसका एक चौथाई किसका, टोटल का एक चौथाई, 1040 का एक चौथाई। तो आधा कितना हो गया, 520, अब फिर इसका आधा कर देंगे तो एक चौथाई हो जाएगा। तो कितना होता है, 26 दूनी 52, यानी 260। इस 260 सामान को एक चौथाई हो गया 15% की छूट पर, तो इसका 85% इससे ले लिया होगा। अब देखो भाई, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 17, 85, 2 से कट जाएगा 13 दूनी 26, 17 को 13 से गुना करेंगे, 17 पे 51 का एक हासिल, 5 17 का 17 और 5 कितना होता है, 22 होता है। अब क्या कहता है, तीसरा बात ये देखो, तीसरे बार में इसने ये कह दिया कि शेष सामान जो है उसको 30% के छूट पर बेचता है। अब शेष बचा कितना, तो सामान मेरे पास था 1040, 520 इधर और 260 इधर, तो बच कितना गया, फिर से मेरे पास 260 सामान और बच गया है। इस 260 को ये बेच देता है 30% के डिस्काउंट पर, यानी इसका 70% इसका वसूली किया गया होगा। अब यहां से बेचता कितने में है, 7 चक 42 का 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है 18, यानी टोटल इसका सेलिंग प्राइस हम निकालना चाहें तो इसका सेलिंग प्राइस हमको जो मिलेगा वो मिलेगा इन सबको जोड़ने के बाद। 2 और 1 3 होता है, 8 2 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 9, यानी टोटल इसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 923 रुपए। और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, कॉस्ट प्राइस है 800। तो प्रॉफिट मेरा कितना का हो गया, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 123 रुपए का। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत, प्रॉफिट 123 रुपए का। मुझसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट कितने का, 123 का। और प्रॉफिट परसेंट हम निकालते किस पर है, हमेशा हम निकालते हैं सीपी पर, एमआरपी पर प्रॉफिट परसेंट नहीं कैलकुलेट करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इसका सीपी हमने माना है 800 और इसी 800 पर लेकर चलेंगे तो गुना करेंगे 100 से। देखो भाई, अब 123/8 करना है, सीधे हम चलेंगे ऑप्शन पर बिना कुछ काट-कूट किए हुए। देखेंगे क्योंकि ये संख्या 8 से कटने वाला नहीं है, आपको भी मालूम है 8 से कटने वाला नहीं है। जब नहीं है यानी 8 नीचे बचेगा, तो 8 नीचे बचेगा तो यहाँ 3 5 बचा है, यहाँ 3 बचा है। ये कहता है पूरा पूरी कटेगा, ये पूरा पूरी नहीं होगा, 8 यहीं पर बचा हुआ है, यही सवाल का उत्तर है। बस यही आपको टिक करना है। आप इसको हल करना चाहें तो देखिए, करके देखते हैं। 8 8 1 8 4 43